बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फरी व्लॉग्स में खुशामदीद कहते हैं। नई रेसिपी लसूड़े के अचार के साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए ताकि नई से नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। किचन में जाने से पहले अपने हाथों को हैंड यूज साबुन से अच्छी तरह धो लीजिए और दूसरी या खाली को या मसूरी या जमीलों का वेट करते रहें। इससे खाने में बरकत होगी। राई, सौंफ, कलवंजी और मेथरे हमें चाहिए। आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है, आपको समझ आ जाएगा। आप इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लें, इनको ग्राइंड भी कर लीजिए। और दूसरे मसाला जात भी हमें चाहिए होंगे। नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, कुटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ये तमाम मसाले जात आपने नोट कर लेने। वीडियो आप शुरू से आखिर तक देखिएगा। 2 लीटर पानी हमने कढ़ाई में डाला है, उसमें हम 1 चम्मच हल्दी डालेंगे और लसूड़े जो हमने धोकर रखे हैं उनके हमने डंडियाँ भी उतार ली थी, उनको धोकर रखा है, वो अब हम बॉयल होने के लिए डाल देंगे और उसको चम्मच की मदद से हिलाएंगे जब तक हमारे लसूड़े जो बॉयल होते हैं। हम अच्छी बातें कर लेते हैं। अगर गिलास दूध से भरा हुआ है तो आप इसमें और दूध नहीं डाल सकते, लेकिन आप इसमें शक्कर डालें तो शक्कर अपनी जगह बना लेती है और अपना होने का एहसास दिलाती है। इसी तरह अच्छे लोग हर किसी के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। इखलाक अच्छा होना चाहिए, इंसान को खूबसूरत बनाता है। जो प्यार और इज़्ज़त में दूसरों से मिलता है वो हकीकत में तुम्हारे ही इखलाक का तोहफ़ा है। चम्मच से हिलाते रहेंगे और बॉयल हो जाएंगे तो हम उसको किसी छुरी या किसी भी चीज़ से देखेंगे कि हमारे जो लसूड़े हैं वो बॉयल हो गए हैं कि नहीं। उसके बाद हम इनको छलनी में छान लेंगे और किसी बड़े बर्तन में खुश्क होने के लिए रख देंगे। पंखे के नीचे भी आप खुश्क कर सकते हैं और धूप में, अगर आपके पास धूप है तो धूप में भी आप इनको खुश्क कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, मन की मन में बात रहे तो मन को लागे रोक, मन खोले तो मुश्किल कर दें जीवन अपने लोग। अदब की बात है वरना मुनीर सोचो तो जो शख्स सुनता है वो बोल भी तो सकता है। ये देखिए, हमने राई वगैरह जो मेथरे का मसाला जात लिए थे ना, वो हम ग्राइंड कर लेंगे। और अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे 1 किलो के करीब। मीडियम आंच पे रखेंगे और जब वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम उसमें तमाम मसाला जात जो है वो डाल देंगे। और उसके बाद हमने जो लसूड़े बॉयल किए थे वो उसमें डालेंगे और उसको हम चम्मच की मदद से हिलाएंगे। और जब तेल हमारा थोड़ा सा जब ठंडा होगा उसमें हम लसूड़े डालेंगे, मसाला जात वगैरह डाल देंगे। तेल जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो उसमें हम लसूड़े डाल देंगे। बहुत फ़ायदेमंद है लसूड़े का अचार। आपके जो मसल्स वगैरह में पेन होता है, आपके घुटनों में, आप लोग उठते बैठते हैं जो चटाख चटाख की आवाज़ें आ रही होती हैं आपके टांगों में से भी, वो जो है आप उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। मतलब आपके छोटे बड़े मसल्स जो हैं दर्दों के लिए बहुत अच्छा है। ज़रूर बनाएं और खाएं। सर्दियों गर्मियों में बहुत अच्छा भी रहेगा, फ़ायदेमंद है। देखें जी, हमारा जो तेल ठंडा हो गया तो हमने जो बॉयल किए थे लसूड़े वो हम डाल देंगे। और अब हम उन लसूड़ों को जब मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरह से तो फिर हम उसको किसी जार में या किसी बर्तन में निकाल लेंगे और ऊपर से ढक्कन दे देंगे। और हम उसको हमने तो छत पे 5 दिन के लिए रखेंगे इसको और धूप में रखेंगे। और आपने रोज़ाना जाना है और ढक्कन दिया होगा तो आप उसको तकरीबन उसको थोड़ी देर के लिए उसको हिलाना है और फिर उसको धूप जब चली जाए तो उसको अंदर रख सकते हैं और अगले दिन फिर बाहर रख दें।
आपने ट्राई करना है, अपने कमेंट्स देने हैं कैसा बना, और आप लोगों ने बनाना है और खाना है, और वाकई बहुत फ़ायदेमंद है। ज़रूर बताइएगा कैसा बना, अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा और अपने कमेंट्स दीजिएगा। बहुत मज़ा आता है आपके कमेंट्स पढ़ के। आप इतने अच्छे हैं, आप लोग दुआएं देते हैं, आप हमारी फैमिली की तरह हैं और हमेशा बहुत अच्छा लगता है। 5 दिन आपने इसको अचार को रखना है और ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या किया है। आपने ज़रूर ट्राई करना है, बनाना है, दुआ में याद रखना है। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह ताला आप सबको भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अगली रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।